Good morning, kids. Welcome to your English class. Today we are continuing with the FA2 Unit 8. The name of the unit, as you all know, is The Great Hero. Today in this video we are doing the word meanings of this chapter. So let's continue. See here. Number 1. ACTION. Action means to act. एक्टिंग करना उसको एक्शन बोलते हैं. HONEST ऑनेस्ट मीन्स ट्रूथफुल, सच्चा इंसान, उसको ऑनेस्ट पर्सन बोल सकते हैं हम. देन ANNUAL एनुअल, ये हमने किया था हार्ड वर्ड्स में. एनुअल मीन्स ईयरली, YEARLY ईयरली. कोई चीज़ जब साल में एक बार की जाती है तो उसको एनुअल भी बोल सकते हैं, ईयरली भी बोल सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज INSPECTION इंस्पेक्शन मीन्स चेकिंग. देन टू डिक्टेट, DICTATE टू डिक्टेट मीन्स टू से अलाउड, ज़ोर से किसी चीज़ को बोलना, उसको डिक्टेट करना कहते हैं. Then SIGN sign means SIGNAL signal, किसी को कोई इशारा देना, साइन देना या सिग्नल देना. Understood? Then next one, to adore, ADORE adore means to love and respect. किसी को प्यार करना, किसी को चाहना, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको बोलते हैं to adore that person. Then to cherish, CHERISH, cherish means to value or to give a lot of importance. किसी चीज़ की वैल्यू को समझना और उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, उसको चेरिश करना बोलते हैं. नेक्स्ट इज नॉन वायलेंस, NONVIOLENCE नॉन वायलेंस मीन्स पीसफुलनेस, शांति बनाए रखना, उसको नॉन वायलेंस कहते हैं. देन NOBLE नोबल मीन्स वेरी गुड, किसी अच्छी चीज़ को नोबल थिंग बोल सकते हैं. देन SOUL सोल मीन्स अ पर्सन. देन रोल मॉडल, ROLEMODEL रोल मॉडल मीन्स एग्जाम्पल. कब जब हम बोलते हैं कि हम इसको रोल मॉडल मानते हैं, मतलब हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसको एग्जाम्पल मान के उसके जैसा बनना चाहते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं. अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट, टू रिमार्क मीन्स टू से. देन टू रिलेट, RELATE रिलेट मीन्स टू टेल समथिंग. किसी को कोई चीज़ बोलना मतलब उसको टू रिलेट बोल सकते हैं कि हाँ मैं अपना ओपिनियन रखना. अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन इज टू इलस्ट्रेट, ILLUSTRATE टू इलस्ट्रेट मीन्स टू शो. जब किसी थिंग को हम उसके एग्जाम्पल के साथ या किसी पिक्चर फॉर्म के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो उसको टू इलस्ट्रेट बोल सकते हैं. देन टू क्राई आउट मीन्स टू शाउट, ज़ोर से चिल्लाना. देन नेक्स्ट वन, टू रश मीन्स टू रन, जल्दी जल्दी करना, भागना. नेक्स्ट वन इज टू रिटर्न मीन्स टू गो बैक. देन FLUNG फ्लंग मीन्स थ्रू, थ्रो का पास्ट फॉर्म. जैसे ये फ्लंग है वो किस वर्ड का पास्ट फॉर्म है? FLING फ्लिंग का पास्ट फॉर्म है फ्लंग. उसका मीनिंग है किसी चीज़ को थ्रो करना. ओवरहेड मीन्स ओवर, मतलब समथिंग विच इज़ ओवर आवर हेड, हमारे सर के ऊपर, उसको ओवरहेड बोल सकते हैं. देन टू स्पॉट मीन्स टू सी, किसी को देखना, किसी चीज़ को देखना, उसको बोल सकते हैं दैट आई स्पॉटेड दैट थिंग. अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन इज OBJECT ऑब्जेक्ट, थिंग, किसी भी थिंग को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. द नेक्स्ट
POLE पोल, अ लॉन्ग स्टिक, लंबी सी डंडी को हम पोल कह सकते हैं। टू हेट, टू डिसलाइक वेरी मच, किसी चीज़ को हेट करना मतलब उसको बहुत ही नापसंद करना, उसको टू हेट बोल सकते हैं। देन CREATURE, क्रिएचर मीन्स एनिमल, किसी भी एनिमल को क्रिएचर बोला जा सकता है। देन THIEVES, थीव्स मीन्स रॉबर्स, चोर होता है ना, उनको थीव्स भी बोल सकते हैं या रॉबर्स भी बोल सकते हैं। देन टू ब्रेक इनटू मीन्स टू एंटर अ हाउस टू स्टील और रॉब, किसी घर के अंदर घुसना चोरी करने के लिए, उसको ये इसका एक फ्रेज दिया है टू ब्रेक इनटू। इस फ्रेज का मीनिंग है कि किसी हाउस के अंदर चोरी करने के लिए घुसना। देन ओवरटर्न्ड, अपसाइड डाउन, ये टीचर ने हार्ड वर्ड्स में सिखाया था, जब किसी चीज़ को उल्टा कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है, तो अपसाइड डाउन टर्न कर दिया जाता है, उसको ओवरटर्न्ड बोलते हैं। देन वैल्यूएबल, VALUABLE, वैल्यूएबल मीन्स एक्सपेंसिव। 1 minute, yes, वैल्यूएबल मीन्स एक्सपेंसिव, महंगी चीज़ होती है उसको वैल्यूएबल थिंग भी बोल सकते हैं, एक्सपेंसिव थिंग भी बोल सकते हैं। देन STUNG, स्टंग इज द पास्ट टेंस ऑफ स्टिंग, हमारा जो वर्ड है STING, स्टिंग का पास्ट टेंस है स्टंग, इसका मीनिंग है BIT, पिट, काटना, वो कुछ भी हो सकता है, बीज हो सकता है, एनिमल, मोस्टली बी, जब कोई हनी बी हमें काटती है तो उसको हनी बी का स्टंग बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज टू विजिट मीन्स टू मीट, किसी को मिलने जाना तो उसको विजिट करना बोल सकते हैं। डिस्ट्रेस्ड, DISTRESSED, डिस्ट्रेस्ड मीन्स वेरी अनहैप्पी, नाखुश होना, बहुत दुखी होना, पेन में होना, टेंशन में होना, उसको डिस्ट्रेस्ड बोलते हैं। टू वंडर, टू हैव क्वेश्चंस, टू वंडर मीन्स अपने दिमाग में सवाल होना, किसी चीज़ के बारे में कुछ कन्फ्यूजन होना, सोचना, उसको टू वंडर बोल सकते हैं। जेंटली मीन्स काइंडली। देन टू अफोर्ड, AFFORD, अफोर्ड मीन्स टू हैव इनफ मनी टू बाय समथिंग, जब हम बोलते हैं कि आई कैन अफोर्ड दिस कार, उसका मतलब क्या है कि मैं ये कार खरीद सकूँ, उतने पैसे हैं मेरे पास। जब किसी चीज़ को खरीदने के लिए इनफ पैसे हो तो उसको ऐसा बोल सकते हैं कि मैं ये चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट वन इज PITY, पिटी, काइंडनेस, मतलब किसी और के बारे में जब उसको तकलीफ़ में देख के हमें दुख होता है, हम पिटी फील करते हैं, मीन्स वो हमारे अंदर की काइंडनेस है, हमारी अच्छाई है कि दूसरों को दुख में देख के हमें भी दर्द होता है। देन टू सीव, SEW मीन्स टू स्टिच, सिलाई करना, उसको सीव बोल सकते हैं और स्टिच भी बोल सकते हैं। टू नेक्स्ट वन इज टू परसिस्ट, PERSIST, persist means to continue. Then next one is to explain means to tell. Then ENTIRE, entire means whole, पूरा का पूरा, उसको entire बोलते हैं या whole भी बोल सकते हैं। NATION, nation means our country, country को nation भी बोल सकते हैं। Then COMPANION, companion means a friend, ये हमने हार्ड वर्ड्स में भी देखा था। ओके, सो यू ऑल आर गोइंग टू राइट these word meanings one time in your class work with good handwriting. Okay, thank you so much, have a nice day.